पार्ट 2 में हम कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिच और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्ल मार्क्स 19th सेंचुरी के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और सोशल थिंकर थे, जिन्होंने मॉडर्न सोशल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट पर डीप इम्पैक्ट डाला था। उनका जन्म मई 1818 को ट्रायर में हुआ था। उनके फादर एक लॉयर थे और फैमिली एजुकेटेड और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। अर्ली एजुकेशन के बाद मार्क्स ने यूनिवर्सिटी लेवल पर लॉ और फिलोसॉफी की स्टडी की थी। उन्होंने पहले यूनिवर्सिटी ऑफ बोन में एडमिशन लिया और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में ट्रांसफर हो गए। बर्लिन में उनका इंटरेस्ट फिलोसॉफी और पॉलिटिकल आइडियाज में और ज्यादा डेवलप होने लगा था। यूनिवर्सिटी के टाइम पर मार्क्स पर जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिच हेगल के आइडियाज का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पड़ा था। हेगल की फिलोसफी में डायलैक्टिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट था, जिसमें सोसाइटी और आइडियाज को कॉन्फ्लिक्ट और चेंज के प्रोसेस के थ्रू समझा जाता था। मार्क्स ने बाद में इसी डायलैक्टिकल अप्रोच को अडॉप्ट किया, लेकिन उससे प्रैक्टिकल और इकोनॉमिक रियलिटी के साथ कनेक्ट किया। इसी वजह से मार्क्स की थ्योरी को डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। मार्क्स का करियर इनिशियली जर्नलिज्म से स्टार्ट हुआ। वो एक न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखते थे, जिसमें वो सोशल इनजस्टिस और गवर्नमेंट पॉलिसीज की क्रिटिसिज्म करते थे। उनके रेडिकल आइडियाज की वजह से उन्हें सेंसरशिप और पॉलिटिकल प्रेशर फेस करना पड़ा और इवेंचुअली उन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ा। इसके बाद मार्क्स यूरोप के डिफरेंट सिटीज में रहे, जैसे पेरिस और लंदन। लंदन में ही उन्होंने अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा स्पेंड किया और वहीं पर उन्होंने अपने मेजर थ्योरेटिकल वर्क्स लिखे। मार्क्स के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनके क्लोज कोलैबोरेटर फ्रेडरिच एंगल्स का था। फ्रेडरिच सिर्फ मार्क्स के दोस्त नहीं थे, बल्कि उन्होंने मार्क्स को फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली सपोर्ट भी किया था। दोनों ने मिलकर कैपिटलिज्म और मॉडर्न सोसाइटी का डीप एनालिसिस किया और वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लेन किया। कार्ल मार्क्स का सबसे फेमस पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, जो मार्क्स और फ्रेडरिच ने मिलकर 1848 में पब्लिश किया था। इस मैनिफेस्टो में उन्होंने आर्ग्यू किया कि ह्यूमन हिस्ट्री का डेवलपमेंट क्लास स्ट्रगल के थ्रू होता है। हर हिस्टोरिकल पीरियड में एक डोमिनेंट क्लास होती है जो पावर और रिसोर्सेस कंट्रोल करती है, और एक ऑप्रेस्ड क्लास होती है जो एक्सप्लॉयटेशन फेस करती है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये स्ट्रगल पर्सी और प्रोलेटरिएट के बीच होता है। मार्क्स का मानना है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम वर्कर्स की लेबर से प्रॉफिट जनरेट करता है। वर्कर्स प्रोडक्शन प्रोसेस में काम करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी लेबर का फुल वैल्यू नहीं मिलता। इस डिफरेंस को मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू कहा है। उनके अकॉर्डिंग ये सरप्लस वैल्यू ही कैपिटलिस्ट प्रॉफिट का सोर्स है और इसी प्रोसेस में वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। मार्क्स ने आर्ग्यू किया कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म डेवलप होता है, इनइक्वालिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी इंक्रीज होता है। मार्क्स ने सोसाइटी को समझने के लिए इकोनॉमिक बेस और सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी दिया। इकोनॉमिक बेस का मतलब है प्रोडक्शन सिस्टम और इकोनॉमिक रिलेशंस, जबकि सुपर स्ट्रक्चर में पॉलिटिक्स, लॉ, रिलीजन और कल्चरल जैसे इंस्टीट्यूशन आते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी का बेस ही सुपर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। इसी आइडिया की वजह से मार्क्सिज्म लिटरेरी स्टडीज में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लिटरेचर को सोसाइटी की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन का रिफ्लेक्शन माना जाता है। मार्क्स की एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी है एलिनेशन। उन्होंने कहा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर्स अपने काम से इमोशनली और सोशली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। वर्कर्स जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता और प्रोडक्शन प्रोसेस भी उसके लिए मैकेनिकल और रिपीटेटिव हो जाता है। इसीलिए वर्कर्स अपनी क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी से एलिनेटेड फील करते हैं। कार्ल मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वर्क दास कैपिटल है। इस बुक में मार्क्स ने कैपिटलिज्म और फंक्शनिंग को डिटेल में एनालाइज किया है। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे ऑपरेट करती है, प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है और इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे डेवलप होती है। कार्ल मार्क्स की डेथ 14 मार्च 1883 को लंदन में हुई, लेकिन उनके आइडियाज का इन्फ्लुएंस आज भी पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्लियरली दिखता है। मार्क्सिज्म ने दुनिया भर में सोशल मूवमेंट्स और इंटेलेक्चुअल डिबेट्स को शेप किया।
लिटरेरी थ्योरीज में मार्क्स के आइडियाज का यूज करके क्रिटिक्स एनालाइज करते हैं कि लिटरेचर में क्लास रिलेशंस, इकोनॉमिक पावर और सोशल इनइक्वालिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ है। इस तरह कार्ल मार्क्स सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं है, बल्कि मॉडर्न सोशल थॉट के सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंकर में से एक है, जिनके आइडियाज ने सोसाइटी और लिटरेचर को समझने का एक कंप्लीटली नया पर्सपेक्टिव दिया था। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेडरिच के बारे में। फ्रेडरिच 19th सेंचुरी के एक इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर, सोशल थ्योरिस्ट और पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने मार्क्सिज्म के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उनका जन्म 28 नवंबर 1820 को बर्मन में हुआ था। फ्रेडरिच एक वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर टेक्सटाइल फैक्ट्री के ऑनर थे, इसीलिए फ्रेडरिच को अर्ली एज में ही इंडस्ट्रियल सोसाइटी और वर्किंग क्लास लाइफ को ऑब्जर्व करने का मौका मिला था। फ्रेडरिच ने नॉर्मल यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, लेकिन उन्होंने सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स और सोशल थ्योरी को डीपली समझा। जब उन्हें अपने फादर के बिजनेस में काम करने के लिए मैनचेस्टर भेजा गया, तब उन्होंने इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की रियल कंडीशन को क्लोजली देखा। मैनचेस्टर उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक मेजर सेंटर था, जहां फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स एक्सट्रीमली पुअर और अनहेल्दी कंडीशन में लाइफ स्पेंड करते थे। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर फ्रेडरिच ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी, द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। इस बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ने वर्किंग क्लास लाइफ को कैसे अफेक्ट किया है। फ्रेडरिच ने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि वर्कर्स को लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो वेजेस और अनहेल्दी लिविंग कंडीशन फेस करनी पड़ती है। ये वर्क मार्क्सिस्ट थ्योरी के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी की हार्श रियलिटी क्लियरली शो होती है। फ्रेडरिच की लाइफ का सबसे सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी मुलाकात कार्ल मार्क्स से हुई। दोनों की फर्स्ट मीटिंग 1844 में पेरिस में हुई और उसके बाद उनकी फ्रेंडशिप और इंटेलेक्चुअल पार्टनरशिप लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रही। फ्रेडरिच और मार्क्स के आइडियाज बहुत सिमिलर थे, इसलिए दोनों ने मिलकर कैपिटलिज्म और क्लास स्ट्रगल्स का सिस्टमैटिक एनालिसिस डेवलप किया। फ्रेडरिच ने मार्क्स को सिर्फ इंटेलेक्चुअली ही सपोर्ट नहीं किया, बल्कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। मार्क्स अपनी लाइफ में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करते रहे और फ्रेडरिच ने अपने बिजनेस इनकम से मार्क्स और उनकी फैमिली को इकोनॉमिक हेल्प दी, ताकि मार्क्स अपने रिसर्च और राइटिंग कंटिन्यू कर सके। मार्क्सिज्म के डेवलपमेंट में फ्रेडरिच का ये कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मार्क्स और फ्रेडरिच ने मिलकर 1848 में एक फेमस पॉलिटिकल टेक्स्ट पब्लिश किया, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि ह्यूमन हिस्ट्री का मेन ड्राइविंग फोर्स क्लास स्ट्रगल है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जर्नलिस्ट और प्रोलेटरिएट के बीच कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली एक सोशल रिवॉल्यूशन की तरफ लीड करेगा। फ्रेडरिच का कंट्रीब्यूशन मार्क्सिज्म की थ्योरी में डेवलप करने के अलावा उसे एक्सप्लेन और पॉपुलराइज करने में भी था। मार्क्स की डेथ के बाद फ्रेडरिच ने मार्क्स के अनफिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स को ऑर्गेनाइज किया और पब्लिश करवाया, स्पेशली राज कैपिटल के लेटर वॉल्यूम्स। अगर फ्रेडरिच ये वर्क कंप्लीट ना करते और मार्क्स की इकोनॉमिक थ्योरी का लार्ज पार्ट वर्ल्ड तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंचता। फ्रेडरिच ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क भी लिखे, जैसे सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक और द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। इन वर्क्स में फ्रेडरिच ने एक्सप्लेन किया कि सोसाइटी के इंस्ट्रक्शंस, फैमिली प्रॉपर्टी और स्टेट कैसे हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक कंडीशन से डेवलप होते हैं। फ्रेडरिच की डेथ 5 अगस्त 1895 को लंदन में हुई, लेकिन उनके आइडियाज और राइटिंग ने मार्क्सिज्म को एक कंप्लीट फिलोसॉफिकल और सोशल थ्योरी बनाने में क्रूशियल रोल प्ले किया। मार्क्स और फ्रेडरिच की पार्टनरशिप इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री की सबसे फेमस कोलैबोरेशन में से एक मानी जाती है। इस तरह फ्रेडरिच सिर्फ मार्क्स की कोलैबोरेटर नहीं थे, बल्कि मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी की को-फाउंडर थे, जिन्होंने कैपिटलिज्म, क्लास स्ट्रगल्स और सोशल चेंजेस को समझने के लिए एक पावरफुल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करने में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। अब डिस्कस करते हैं हम द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्सिज्म का सबसे फेमस और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। ये मैनिफेस्टो 1848 में पब्लिश हुआ था और इसे दो जर्मन थिंकर्स कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच ने मिलकर किया था। ये एक छोटा सा
पैम्फलेट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पॉलिटिकल, सोसाइटी और सोशल थ्योरी पर बहुत डीप रहा है। इस डॉक्यूमेंट का मेन पर्पस कैपिटलिज्म और क्रिटिसिज्म करना है और वर्किंग क्लास को यूनाइट करने का मैसेज देना था। मैनिफेस्टो का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 19th सेंचुरी यूरोप से जुड़ा हुआ है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली इंक्रीज हो रहा था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद फैक्ट्रीज और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ था, जिससे सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ गई थी। रिच फैक्ट्री ऑनर्स और पुअर वर्कर्स के बीच गैप बहुत ज्यादा हो गया। इसी सोशल कंडीशन को एनालाइज करते हुए मार्क्स और फ्रेडरिच ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बिगनिंग एक फेमस लाइन से होती है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल द हिथेरोटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ह्यूमन हिस्ट्री में हमेशा अलग अलग सोशल क्लासेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है। मार्क्स और फ्रेडरिच के अकॉर्डिंग हर हिस्टोरिकल पीरियड में एक डोमिनेंट क्लास होती है जो पावर और रिसोर्सेज कंट्रोल करती है, और एक ऑपरेस्ट क्लास होती है जो एक्सप्लॉइटेशन फेस करती है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये कॉन्फ्लिक्ट बोर्जवाजी और प्रोलेटरिएट के बीच होता है। बोर्जवाजी वो क्लास है जिनके पास फैक्ट्रीज, कैपिटल के मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। प्रोलेटरिएट वो वर्किंग क्लास है जो फैक्ट्रीज में लेबर करके अपनी लिविंग अर्न करती है। मार्क्स और फ्रेडरिच का मानना था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम वर्कर्स की लेबर से प्रॉफिट बनाता है और इसी प्रोसेस में एक्सप्लॉइटेशन होता है। मैनिफेस्टो में यह भी एक्सप्लेन किया गया है कि कैपिटलिज्म ने सोसाइटी को ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म किया है। बुर्जुआसी ने मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप की, ग्लोबल ट्रेड एक्सपेंड किया और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सिलरेट किया, लेकिन इसी डेवलपमेंट के साथ कैपिटलिज्म ने सोशल इनइक्वालिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट को भी इंटेंसिफाई कर दिया था। वर्कर्स को लो वेजेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और पुअर लिविंग कंडीशन फेस करनी पड़ती थी। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का एक इंपॉर्टेंट मैसेज वर्किंग क्लास की यूनिटी का है। मार्क्स और फ्रेडरिच का बिलीफ था कि वर्कर्स को अपनी सिचुएशन समझकर ऑर्गेनाइज होना चाहिए और कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट स्ट्रगल करना चाहिए। मैनिफेस्टो के एंड में एक फेमस स्लोगन दिया गया है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ये स्लोगन वर्किंग क्लास सॉलिडरिटी और कलेक्टिव स्ट्रगल का सिंबल बन गया था। स्ट्रक्चर की बात करें तो मैनिफेस्टो 4 मेन सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन बुर्जुआसी और प्रोलेटरिएट के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। सेकंड सेक्शन कम्युनिस्ट के एम्स और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करता है। थर्ड सेक्शन में डिफरेंट सोशलिस्ट आइडियाज की क्रिटिसिज्म की गई है और फोर्थ सेक्शन में पॉलिटिकल मूवमेंट्स के साथ कम्युनिस्ट के रिलेशंस को डिस्क्राइब किया गया है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सिर्फ एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक रिवॉल्यूशनरी कॉल भी है जो सोशल चेंज की पॉसिबिलिटी को हाईलाइट करता है। इस टेक्स्ट ने दुनिया भर में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट को इंस्पायर किया है और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डाला है। लिटरेरी स्टडीज में भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखा जा सकता है, क्योंकि मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इसी आइडियोलॉजी से डेवलप हुआ। मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स लिटरेचर को एनालाइज करते हैं कि किसी टेक्स्ट में क्लास रिलेशंस, इकोनॉमिक पावर और सोशल इनइक्वालिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है। इस तरह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्सिज्म का फाउंडेशन टेक्स्ट माना जाता है, कैपिटलिज्म की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं और सोसाइटी के विजन को प्रेजेंट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट आज भी सोशल थ्योरी और पॉलिटिकल डिबेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। होप आपके लिए ये पूरी प्लेलिस्ट यूजफुल है और इन फ्यूचर जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो अगर आपको अच्छी लग रही है, आप कुछ चाहते हैं इसमें और भी कुछ ऐड होना चाहिए तो आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।